एक बात बताओ, यूजिरो हानवे को डिफीट करने का कोई रियलिस्टिक वे है भी या नहीं? क्योंकि बिंग इतना पावरफुल है कि लोग इसे इसके नाम से ज्यादा दी ओगर के नाम से जानते हैं। फाइट करना तो दूर की बात, इसके सामने बस खड़े होने के लिए किसी बंदे को कॉन्फिडेंस अलग लेवल का चाहिए। सच बोले तो अगर कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर इसके सामने खड़ा हो जाए तो रिजल्ट हमें पहले ही पता होता है, मतलब डायरेक्ट गेम ओवर। पर फिर एक थॉट आता है, यूजिरो हानवे की टक्कर के जो पहले से ही कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि मुसाशी, पिकल, बाकी एंड यूचिरो, अगर इनको इनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश किया जाए तो क्या ये यूजिरो को डिफीट कर सकते हैं या फिर यूजिरो बाकी की तरह इनका भी गेम ओवर कर देगा? तो आज की वीडियो में ब्रेकडाउन करेंगे कि कौन यूजिरो को एक्चुअली चैलेंज कर सकता है या फिर सिर्फ रिग्रेट करेगा। चलो सबसे पहले कारू हानेमा से स्टार्ट करते हैं। ये कोई फ्लैशी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। बंदा अपने ओपोनेंट के सामने खड़े होकर बोलता है कि मार ले जितना मारना है। हानेमा बेसिकली याकुजा गैंग का बॉस है, पर उसका फ्लैक्स ये नहीं है। उसका रियल फ्लैक्स है कि वो पंचेस को अवॉइड नहीं करता, वो उन्हें एक्सेप्ट करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी इंसेन है कि कॉइंस को अपनी उंगली से क्रश कर सकता है, जो कि कोई आम बात नहीं है। हानेमा फाइट जीतने के लिए नहीं करता, वो अपोनेंट के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए फाइट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हानेमा यूजिरो को डिफीट कर सकता है? सच बोलूं तो स्ट्रेट फाइट में 0 चांस है, क्योंकि यूजिरो हानेमा को पहले ही 2 बार हरा चुका है, पहले सीजन 1 में और उसके बाद बाकी 2 इनविंसिबल में। क्योंकि यूजिरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्मार्ट, फास्ट और ब्रूचुअल फाइटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हानेमा एक बीस्ट है, पर यूजिरो एक मॉन्स्टर है और ये फाइट जीतने से ज्यादा सर्वाइवल। अब आते हैं पिकल पर। पिकल कोई नॉर्मल फाइटर नहीं, इसे तुम प्री स्टोरी कैरा का एक मॉडिफाइड ह्यूमन कह सकते हो। इसका पास्ट सिंपल है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मास्टर नहीं, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिसकी उस एरा में नीड भी थी, क्योंकि उस एरा का एक रूल था, या तो मर जाओ या मार दो। पिकल लिटरली अपने डिनर में टीरेक्स जैसे डेंजरस डायनासोर्स को खाता था, वो भी चटनी के साथ। और इसकी रॉ पावर की बात करी जाए तो पिकल स्ट्रेंथ का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके पास ड्यूरेबिलिटी और स्पीड दोनों इंसेन लेवल का है और पेन टॉलरेंस तो 0 लेवल का है। उसके लिए किसी मैच का मतलब फाइट नहीं होती है, उसके लिए फाइट का मतलब सिर्फ खाना होता है, मतलब वो लड़ता ही खाने के लिए है। और तुम भूल जाओ, अगर कोई सर्वाइवल मोड में फाइट करता है तो वो रूल्स को फॉलो करेगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पिकल यूजिरो को डिफीट कर सकता है? सीधा आंसर दिया जाए तो पॉसिबल है, पर पिकल के लिए इजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक साइड पिकल प्योर इंस्टिंक्ट से फाइट करता है और दूसरी साइड यूजिरो प्योर कंट्रोल के साथ फाइट करता है। यूजिरो को डिफीट करने के लिए मॉन्स्टर से भी ऊपर का लेवल अचीव करना पड़ेगा। अब आते हैं ऐसे कैरेक्टर पे जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि डेंजरस है इन अ कंप्लीट डिफरेंट वे, मियामोटो मुसाशी। ये वही इंसान है जो रियलिस्टिक का एक लेजेंडरी समुराई रह चुका है और इसे मॉडर्न एरा में रिवाइव किया गया है। पास्ट की बात करें तो मुसाशी मियामोटो को रियल लाइफ में एक अनस्टॉपेबल समुराई की तरह देखा जाता है और एनीमे में उनकी पावर को अपग्रेड करके दिखाया गया है। उन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ एक ही चीज पे डेडिकेट कर दी थी, जो कि है परफेक्ट किलिंग टेक्निक। और सबसे डेंजरस चीज, ये बिना स्वॉर्ड के भी काट सकते हैं, थ्रो इनविजिबल, मतलब इमेजिनेशन से सामने वाले अपोनेंट को स्लाइस कर देंगे और उस अपोनेंट को रियल टाइम में पेन भी फील होगा। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या मुसाशी मियामोटो यूजिरो हानवे को डिफीट कर सकते हैं? और अगर मुसाशी को जीतना है तो उसे एक ही चीज करनी पड़ेगी, मतलब फाइट को लंबा खींचना, एक ओपनिंग ढूंढना और उसी मोमेंट पर डायरेक्ट फिनिश। क्योंकि अगर मुसाशी का अटैक प्रॉपर्ली लैंड हो गया तो यूजिरो को पक्का डैमेज होगा, पर यूजिरो के अगेंस्ट कभी कभी स्किल भी कम पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ सामने एक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।